अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच में जंग के बाद में फिर से सोने के भाव में तेजी देखने को मिल रही है। तो वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि आगे भी गोल्ड में तेजी का रुख जारी रह सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि साल 2024 तक सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो कहां तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट की ओर से सोने और चांदी के दाम को लेकर क्या प्रिडिक्शन निकल कर आ रही है। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सोने और चांदी से जुड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। दोस्तों फिलहाल सोने का रेट अपने 2 साल के उपले स्तर पर है। दुनिया के कई ताकतवर देश, विकसित कंट्री जो है अभी मंदी से जूझ रहे हैं। इजराइल हमास जैसे देशों के बीच में भू राजनीतिक तनाव जारी है, तो दूसरी ओर कई देशों के राष्ट्रीय बैंक गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में साल 2024 में सोने और चांदी के दाम क्या रह सकते हैं, चलिए इसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सोने और चांदी के दाम में आगे कमी आनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दर्शाइएगा। दोस्तों गोल्ड प्रिडिक्शन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से फैक्ट्स है जो कि सोने के भाव को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, डॉलर का रेट। डॉलर का भाव सोने की कीमत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जब भी डॉलर की कीमत कम रहती है तो भारत में सोना सस्ती दर पर मिलता है। दूसरा, डॉलर घटने से अन्य देशों को भी कम भुगतान में सोना रिजर्व करने का फायदा मिल जाता है। इसलिए जब भी डॉलर घटता है तो सोने की मांग और कीमत दोनों ही बढ़ जाती है। तो डॉलर का भाव जो है वो सोने के दाम को प्रभावित करता है। नंबर 2, आर्थिक मंदी और महामारी। जब भी मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तब दुनिया के ज्यादातर देश गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने लगते हैं। सोने और चांदी सेफ निवेश होने से निवेशक ऐसी स्थिति में गोल्ड में निवेश मजबूती से करने लगते हैं, जिससे कि मांग बढ़ती है। जब भी मंदी के संकेत मिलते हैं तो इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिलता है। कोरोना जैसी महामारी में इसका सबसे बड़ा ये एक उदाहरण है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी फैली तो लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां सुस्त हो गई थी, तो सबसे पहले शेयर बाजार नीचे गिर गया था और सोने के दामों में रिकॉर्ड ऊंचाई देखने को मिली थी। नंबर 3 पर है अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर। अमेरिका की ब्याज दरें सोने और दूसरी कीमती धातु पर असर डालती है, क्योंकि जब भी ब्याज दरें कम यानी कि घटाई जाती है तो इंटरेस्ट रेट कम मिलने से छोटे से लेकर बड़े निवेशक अपना पैसा ज़्यादा रिटर्न देने वाले सोर्स यानी कि गोल्ड में करने लगते हैं। इसलिए यूएस फेडरल की ब्याज दर का असर भी सीधा सोने के दाम पर देखने को मिलता है। नंबर 4 पर है भू राजनीतिक तनाव। 2 देशों के बीच में संघर्ष की स्थिति या युद्ध के जैसी कंडीशन होने पर सोने के दाम को बल मिलता है, क्योंकि ऐसे समय में यातायात से लेकर कई तरह की सुविधाएं ठप हो जाती है। कई कंपनियों को इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये सारे कारण ही सोने की मांग को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जब भी मांग में तेजी होती है तो सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने लगती है। अब साल 2024 के साल की बात करें तो लंबे समय में सोना तगड़ा रिटर्न देगा ही, ये बात तो तय है। फिलहाल सोने का भाव 7 महीनों के उछले स्तर पर है। ऐसे में हमने एक्सपर्ट की राय ली। HDFC सिक्योरिटीज में कमोडिटी के हेड अनुज गुप्ता का कहना है कि साल 2024 में सोने का भाव 65 से 67 हजार रुपए तक जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आने वाले समय में गोल्ड में तेजी का अनुमान है और इसी के साथ में चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों साल 2024 में चांदी का दाम 75,000 से 80,000 रुपए के बीच में रह सकता है। हालांकि आर्थिक गतिविधियां मजबूत होने की वजह से सोने के दाम इतने नहीं बढ़ेंगे जितने लॉकडाउन के समय में बढ़े थे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, जो कि हमने आपको बताया।